हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीमोरॉइड्स या पाइल्स के बारे में। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 10 मार्क्स में पूछते हैं। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है हीमोरॉइड्स की? डायलेटेड प्लेक्सिस ऑफ सुपीरियर हीमोरॉइडल वेन इन रिलेशन टू द एनल कैनाल इज कॉल्ड हीमोरॉइड्स। तो जो भी सुपीरियर हीमोरॉइडल वेन्स हैं वो क्या हो जाता है, उनमें डायलेटेशन देखने को मिलता है। तो डायलेटेड प्लेक्सिस ऑफ सुपीरियर हीमोरॉइडल वेन इन रिलेशन टू द एनल कैनाल इज कॉल्ड हीमोरॉइड्स और पाइल्स इसको कहते हैं। ये डेफिनेशन लिख दी हमने। डायलेटेड प्लेक्सिस ऑफ सुपीरियर हीमोरॉइडल वेन इन रिलेशन टू एनल कैनाल। एनल कैनाल की सुपीरियर हीमोरॉइडल वेन का जो प्लेक्सिस है वो डायलेट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं हीमोरॉइड्स। क्लासिफिकेशन देखें तो प्राइमरी और इडियोपैथिक हीमोरॉइड्स और एक होता है सेकेंडरी हीमोरॉइड्स। सेकेंडरी हीमोरॉइड्स, प्राइमरी हीमोरॉइड्स जो है क्यों हो रहा है ये प्राइमरी हीमोरॉइड? स्टैंडिंग पोजीशन की वजह से, कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर, फैमिली या जेनेटिक फैक्टर या कॉन्स्टिपेशन की वजह से प्राइमरी हीमोरॉइड्स देखने को मिलता है। स्टैंडिंग पोजीशन में क्या लिखा है? स्टैंडिंग पोजीशन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पाइल्स बिकॉज ब्लड हैज़ टू फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी। इस वजह से स्टैंडिंग पोजीशन इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ब्लड हैज़ टू फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी। एनाटॉमिकल फैक्टर में द वेन्स व्हेन दे पास थ्रू द सब म्यूकस ऑफ द रेक्टम दे गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ डिफिकेशन। तो जब ये सब म्यूकोसा ऑफ द रेक्टम से पास करती हैं, ये रेक्टम है, तो जब ये सब म्यूकोसा ऑफ द रेक्टम को क्रॉस करती हैं ये वेन्स, दे गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसकी वजह से भी डायलिटेशन देखने को मिल सकता है। दे गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग एक्ट ऑफ डिफिकेशन। ड्यूरिंग एक्ट ऑफ डिफिकेशन ये जो सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन्स हैं ये जब सब म्यूकोसा ऑफ द रेक्टम को क्रॉस करती हैं ड्यूरिंग एक्ट ऑफ डिफिकेशन, तो वहाँ पे डायलिटेशन देखने को मिल सकता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? एब्सेंस ऑफ वॉल्व्स और कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ द वीन का जो वॉल है, या तो वेन वॉल के अंदर ही कंजेनाइटल वीकनेस है या एब्सेंस ऑफ वॉल्व्स हैं, वेन के अंदर वॉल्व्स नहीं है, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है डायलेटेड प्लेक्सिस ऑफ सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन्स का। ठीक है। कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से एक्सेस स्ट्रेनिंग, एक्सेस फोर्स वहाँ पे लगता है जिसकी वजह से वो डायलेट हो सकती हैं। तो ये प्राइमरी कॉज हो गए। स्टैंडिंग पोजीशन की वजह से हो सकता है। एनाटॉमिकल फैक्टर में क्या लिखा है? वेन्स जो हैं दे हैव टू पास थ्रू दी सब म्यूकोसा ऑफ द रेक्टम सो दे गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ डिफिकेशन। फैमिलियर जेनेटिक रीज़न जैसे कि एब्सेंस ऑफ वॉल्व्स इन द वेन, कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ द वेन वॉल और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हमें प्राइमरी हीमोरॉइड्स हो सकती है। सेकेंडरी हीमोरॉइड में क्या लिखा है? सेकेंडरी हीमोरॉइड क्यों होती है? ड्यू टू कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। रेक्टम के अंदर कार्सिनोमा हो गया तो इट विल ब्लॉक द वेन। कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम बाय ब्लॉकिंग द वेन कैन प्रोड्यूस बैक प्रेशर एंड इट कैन मैनिफेस्ट एज पाइल्स। पोर्टल हाइपरटेंशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अनकॉमन कॉज ऑफ पाइल जिसको रेक्टल वराइसिस कहते हैं। प्रेगनेंसी ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन और ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन विच रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ वेन। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के अंदर एक तो कंप्रेशन लगता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन और ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन की वजह से भी वेन्स जो हैं वो डायलेटेड देखने को मिलती हैं। ठीक है, सॉरी। तो फिर ये सेकेंडरी हीमोरॉइड के कॉज हो गए। 3 कॉज लिखा है: कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, पोर्टल हाइपरटेंशन, रेक्टल वराइसिस, प्रेगनेंसी ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द सुपीरियर रेक्टल वेन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इट रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ वेन, तो वहाँ इस वजह से क्या डायलिटेशन देखने को मिलेगा सुपीरियर हेमोरॉइड वेन में। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी हेमोरॉइड के कॉज। तो तुमने प्राइमरी हेमोरॉइड का कॉज लिखा। प्राइमरी हेमोरॉइड में 4 कॉज था। 4 कॉज इसमें स्टैंडिंग पोजीशन, एनाटॉमिकल फैक्टर, फैमिली वाला या जेनेटिक या कॉन्स्टिपेशन। सेकेंडरी में 3, कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम, पोर्टल हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी। अब आगे लिखेंगे टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ हीमोरॉइड। इंटरनल हीमोरॉइड हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनो एक्सटर्नल, बोथ वैरायटी, मिक्स टाइप। तो इंटरनल हीमोरॉइड कब कहेंगे? व्हेन द हीमोरॉइड्स डेवलप अबव द डेंटेड लाइन। अबव द डेंटेड लाइन में अगर हीमोरॉइड हो रहा है तो उसको इंटरनल हीमोरॉइड कहेंगे। इट इज़ कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल हीमोरॉइड एट एनल वर्ज अगर हो गया एंड इट इज़ कवर्ड विथ स्किन तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल हीमोरॉइड। ठीक है,
तो इंटरनल, एक्सटर्नल और मिक्स टाइप। इंटरनल कब कहेंगे? व्हेन द हीमोरॉइड इज प्रेजेंट अबव द डेंटेट लाइन एंड इट इज कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल व्हेन इट इज प्रेजेंट एट द एनल वर्ज, एनल वर्ज में अगर प्रेजेंट है एंड इट इज कवर्ड विथ स्किन, तो इसको हम एक्सटर्नल हीमोरॉइड कह रहे हैं। और बोथ टाइप भी हो सकता है। लोकेशन में क्या लिखा है? क्लासिकली सिचुएटेड इन 3, 7, 11 ओ क्लॉक पोजिशन। ठीक है, तो 3, 7 और 11 ओ क्लॉक पोजिशन पे हीमोरॉइड्स देखने को मिलते हैं। 3, 7, 11 ओ क्लॉक पोजिशन। सुपीरियर हीमोरॉइडल आर्टरी या वेन जो है दे गिव 2 ब्रांचेस ऑन राइट साइड एंड 1 ब्रांच ऑन दी लेफ्ट साइड। ये भी लिखा है कि जो सुपीरियर हीमोरॉइड वेन है वो 2 ब्रांच राइट साइड में देती है और 1 देती है लेफ्ट साइड में। ठीक, क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? अब तुमने लोकेशन लिख दी, टाइप्स लोकेशन लिख दिया, अब लिखोगे क्लिनिकल फीचर। डेफिनेशन लिखा तुमने, डेफिनेशन क्या है हीमोरॉइड्स की? इट इज़ डायलिटेशन ऑफ सुपीरियर हीमोरॉइडल वेन इन रिलेशन टू एनल कैनाल इज कॉल्ड हीमोरॉइड। क्लासिफिकेशन में प्राइमरी हीमोरॉइड्स एंड सेकेंडरी हीमोरॉइड्स। देन टाइप्स लिखे, इंटरनल हीमोरॉइड, एक्सटर्नल हीमोरॉइड और इंटरनो एक्सटर्नल हीमोरॉइड। फिर लोकेशन लिखी, 3, 7, 11 ओ क्लॉक पोजिशन जो है वो इसकी मोस्ट कॉमन पोजिशन है। क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में? पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। फ्रेश ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर डिफिकेशन। आफ्टर डिफिकेशन देयर विल बी फ्रेश ब्लीडिंग, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, पेनलेस ब्लीडिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लैश इन द पैन, स्प्लैश इन द पैन। इतना खतरनाक ब्लीड देखने को मिलेगा। ठीक है, स्प्लैश इन द पैन इसको कहते हैं। दिस कैन कॉज क्रोनिक अनीमिया। यहाँ पे क्रोनिक अनीमिया देखने को मिल सकता है, इतनी ब्लीडिंग होगी, इसकी वजह से क्रोनिक अनीमिया हो सकता है। हीमोरॉइड्स विच ब्लीड आर कॉल्ड ग्रेड 1 हीमोरॉइड्स। और ब्लीडिंग हीमोरॉइड्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेड 1 हीमोरॉइड्स कहते हैं। पहला फीचर ये लिखा तुमने कि देयर विल बी पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर डिफिकेशन, जिसको हम स्प्लैश इन द पैन कहते हैं, जिसकी वजह से क्रोनिक अनीमिया देखने को मिल सकता है। इसको हम क्या कह रहे हैं? ग्रेड 1 हीमोरॉइड। नेक्स्ट सिम्टम, नेक्स्ट फीचर क्या होगा? एज द स्ट्रेनिंग इंक्रीजेज, है ना, कॉन्स्टिपेशन केसेस में या फिर कुछ भी रीज़न है, एज द स्ट्रेनिंग इंक्रीजेज द हीमोरॉइड पार्टली दे प्रोलैप्स आउटसाइड। आफ्टर डिफिकेशन इट रिटर्न बैक और कैन बी डिजिटली रिप्लेस्ड। तो थोड़ा सा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, पार्टली इट विल बी प्रोलैप्स्ड आउटसाइड, तो इस वाली कंडीशन में, और वापस से अंदर भी चला जा रहा है। ठीक है, इट रिटर्न्स बैक। तो ऐसी हीमोरॉइड वाली कंडीशन को ग्रेड 2 हीमोरॉइड बोल रहे हैं। जैसे स्ट्रेन करेंगे, अगर थोड़ा प्रेशर लगा रहा है पेशेंट, द हीमोरॉइड पार्टली प्रोलैप्स आउटसाइड एंड आफ्टर डिफिकेशन इट रिटर्न्स बैक एंड इट कैन आइदर बी डिजिटली प्लेस्ड। तो इसको हम कह रहे हैं ग्रेड 2 हीमोरॉइड। थर्ड क्या है? परमानेंटली प्रोलैप्स्ड पाइल आउटसाइड। परमानेंटली प्रोलैप्स आउट हो गया है, तो उसको ग्रेड 3 कह रहे हैं। और पेशेंट को अब इस वाले ग्रेड 3 में क्या होगा? पेन होगा, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं उनमें क्या? कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री देखने को मिलेगी हीमोरॉइड्स के साथ। डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस एंड इरिटेशन ऑफ पेरी एनल स्किन की वजह से प्रूराइटिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन फीचर। तो वहाँ पे जो पेरी एनल स्किन है, डिस्चार्ज, वहाँ पे म्यूकस के डिस्चार्ज की वजह से वहाँ पे प्रूराइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ईचिंग होगी बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो ये क्लिनिकल फीचर हमें एज इट इज़ बताना है। ग्रेड 1 हीमोरॉइड्स, पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, स्प्लैश इन पैन कह रहे हैं। ग्रेड 2 में हीमोरॉइड्स पार्टली प्रोलैप्स आउटसाइड स्ट्रेनिंग की वजह से, आफ्टर डिफिकेशन वापस इट कैन रिटर्न बैक और इट कैन बी डिजिटली रिप्लेस्ड। ग्रेड 2 हो गया। ग्रेड 3 परमानेंटली प्रोलैप्स्ड पाइल आउटसाइड। पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पेशेंट हैव कंप्लेन्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस एंड इरिटेशन ऑफ द पेरिएनल स्किन की वजह से प्रोराइटिस इज अ कॉमन फीचर। तो ये क्लिनिकल फीचर लिख दिया तुमने। अब लिखोगे इन्वेस्टिगेशन। हीमोरॉइड्स कैन नॉट बी फेल्ड बाय रेक्टल एग्जामिनेशन अनलेस दे आर थ्रोम्बोस्ड। ठीक है, तो प्रोक्टोस्कोपी एज द ऑब्ट्यूरेटर इज रिमूव पाइल्स प्रोलैप्स इनटू द ल्यूमन ऑफ एज चेरी रेड मास। तो प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं। एंड हीमोरॉइड्स कैन नॉट बी फेल्ड बाय रेक्टल एग्जामिनेशन में कुछ भी हमें पता ही नहीं चलेगा। रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो हीमोरॉइड्स कैन नॉट बी फेल्ड अनलेस दे आर थ्रोम्बोस्ड। थ्रोम्बोस्ड हीमोरॉइड्स को रेक्टल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। ठीक है, पता कर सकते हैं। प्रोक्टोस्कोपी करनी पड़ेगी। प्रोक्टोस्कोपी में हमें चेरी रेड मास देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है हीमोरॉइड्स का? क्रोनिक अनीमिया देखने को मिल सकता है। मैसिव ब्लीडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। प्रोलैप्स आउटसाइड प्रेजेंट एज सीवियर पेन इन द पेरिएनल रीजन।
पाइल्स ग्रिप्ड बाय इंटरनल स्फिंक्टर, वीनस कंजेशन एंड इडिमा, स्ट्रैंगुलेशन, ये सब देखने को मिल सकता है। अल्सरेशन, थ्रोम्बोसिस, फाइब्रोसिस हो सकती है। तो मेन कॉम्प्लिकेशन इज क्रॉनिक अनीमिया, वहाँ पे और क्या होगा, बहुत सीवियर पेन होता है, स्ट्रैंगुलेशन होगा, उसके बाद फिर अल्सरेशन हो सकता है, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है उस पाइल्स में, और थ्रोम्बोसिस और फाइब्रोसिस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखा है, लॉर्ड्स डायलिटेशन से ट्रीटमेंट करते हैं, हेमरॉइडेक्टोमी करना पड़ेगा, इंडिकेटेड इन ग्रेड 2 ग्रेड 3, क्रायो सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्रायो सर्जरी। लॉर्ड्स डायलिटेशन इज इंडिकेटेड इन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए है हेमरॉइडेक्टोमी, और क्रायो सर्जरी भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन एक और बार रीड कर देती हूँ। कॉम्प्लिकेशन में क्रॉनिक अनीमिया लिखना है, स्ट्रैंगुलेशन वगैरह, वीनस कंजेशन, ये सब होगा, बहुत सीवियर पेन होगा वहाँ पे, अल्सर्स हो सकते हैं या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस और फाइब्रोसिस। ये हो गया हीमोरॉइड्स। 10 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें डेफिनेशन लिखना क्या है। हीमोरॉइड्स की डेफिनेशन, डायलेटेड प्लेक्सिस ऑफ सुपीरियर हीमोरॉइडल वेन इन रिलेशन टू द एनल कैनाल इज कॉल्ड हीमोरॉइड्स और पाइल्स। प्राइमरी स्टैंडिंग पोजिशन, वेन्स जो हैं उनका जो एनाटॉमिकल पोजिशन है, दे गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ डिफिकेशन, एब्सेंस ऑफ वॉल्व्स, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। सेकेंडरी हीमोरॉइड्स में कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, पोर्टल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी के केसेस में सेकेंडरी हीमोरॉइड डेवलप हो सकता है। इंटरनल हीमोरॉइड जो है वो इट लाइज अबव दी डेंटेट लाइन एंड इट इज़ कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल इज एट एनल वर्ज एंड इट इज़ कवर्ड विथ स्किन। 3, 7, 11 o'clock पोजिशन है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर देख लिया, ग्रेड 1, 2, 3, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रहेगी, प्रोराइटिस भी देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन में रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोपी, कॉम्प्लिकेशन भी देख लिया, ट्रीटमेंट लॉर्ड्स डायलिटेशन और हेमरॉइडेक्टोमी करनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा हेमरॉइड्स के बारे में।